उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप ये चैनल हमारे फेसबुक पेज पर देखे हैं तो चैनल पेज को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार में उठ रही जन समस्याओं को लेकर। इस समस्या में अगर बात करें तो आज हम बात करेंगे बिहार में जो बहाली हो रही है बीएसएससी सीजीएल की, इसमें जो पेपर लीक हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इस पेपर लीक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि इस पेपर लीक होने के बाद बीएसएससी आयोग ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में अपनी परेशानियां बताई है और क्या क्या उसमें हुई है उसके बारे में बताया है। लेकिन इस लेटर पर ही अब सवाल उठ रहा है। सवाल इस तरीके से उठ रहा है कि क्या इस लेटर में जो बातें लिखी गई हैं, क्या बीएसएससी उस बातों को लेकर खुद आश्वस्त है? अगर ऐसा नहीं है तो कैसे उसकी बातों को हम लोग सही माने? दोस्तों अगर बात करें तो बीएसएससी ने जो इस लेटर में लिखा है, लेटर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसके मुताबिक कि 10 बजे से 12:15 तक ये एग्ज़ाम था, और बीएसएससी ने खुद माना है कि जो हमारे पास साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से 11:09 पर क्वेश्चन आउट हो चुका है। मतलब किसी भी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन भेज दिया गया था 11:09 के टाइम पर। अगर बात करें दोस्तों तो 10 बजे से 12:15 के बीच में अगर 11:09 पर अगर क्वेश्चन आउट होता है तो 1 घंटा बचता है एग्ज़ाम का, लगभग 1 घंटा 6 मिनट। ऐसे में बीएसएससी इस लेटर में लिखती है कि ऐसा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है कि प्रश्नों का आदान प्रदान परीक्षा अवधि के दौरान हुआ। तो क्या बीएसएससी इस बातों का जवाब देगी कि 10 बजे से 12:15 के अंदर परीक्षा अवधि क्या 11:09 नहीं होता है? ये सवाल उठता है बीएसएससी को खुद के स्टेटमेंट से। अगर बात करें तो बीएसएससी ने आगे इसमें जो बोला है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाईलाइटेड, कि यदि तनिक भी पता चलता है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र से प्रभावित हुई है, मतलब परीक्षा में प्रश्न पत्र से परीक्षा का मतलब पेपर लीक जो है प्रश्न पत्र से कोई प्रभावित हुई है, तो परीक्षा रद्द करने में कोई देर नहीं की जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा रद्द करने में कोई देरी नहीं की जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर प्रथम चरण की बहाली को रद्द भी किया जाता है, हालांकि मैं भी कहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो रद्द होना ही चाहिए, और एक शिफ्ट का नहीं, तीनों शिफ्ट का होना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे उनको अगर 2 महीने बाद एग्ज़ाम होता है तो उनको तैयारी का मौका मिलेगा, और सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले, मतलब आज और कल जो एग्ज़ाम हुए उसके बीच में जो कैंडिडेट मारे गए हैं, जो कैंडिडेट देंगे एग्ज़ाम, उनकी तैयारियां उसके मुकाबले कम होगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? ये सवाल है। दोस्तों बिहार में अब बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ रही हैं जो पेपर लीक को लेकर आ रही हैं। सबसे पहली बात करें तो बीपीएससी जैसी संस्था ने पेपर लीक किया। उसके बात करें तो आज बीएसएससी का भी केस आ गया। इससे पहले अगर बात करें तो कई ऐसी एग्ज़ाम हैं, जैसे बीएसएससी इंटर लेवल का 2 बार पेपर लीक के कारण रद्द हुआ। तो ऐसे में बात ये आता है कि क्या इसी तरह से बिहार चलता रहेगा? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला था, जब वो सरकार में नहीं थे, जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ था, उस वक्त उनके द्वारा बोला गया था कि हम हर कैंडिडेट को 5-5 हज़ार रुपये फेयर चार्ज देना चाहिए, चूँकि कैंडिडेट दूसरे दूसरे स्टेट में गए। क्या इस तो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और इससे पहले बीपीएससी ये जवाब देगी कि क्या किसी भी कैंडिडेट को, नॉर्थ बिहार के कैंडिडेट को साउथ बिहार में भेजना एग्ज़ाम के लिए सही है? दोस्तों देखा ये गया है कि अगर आप नॉर्थ बिहार में, अगर आप दरभंगा के समस्तीपुर गए तो आपका गया भेज दिया गया है। ऐसे में ये जो टाइमिंग होता है उनका यात्रा का, ये 12 घंटा होता है, और आज भी ठंड के दिनों में ये 12 घंटा ट्रैवल करना, उसके बाद रात में कहीं ठहरना। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कि ठहरने का व्यवस्था नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो स्टेशन पर इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। इस बातों का बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार सरकार क्या जवाब देगी? ये सवाल तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। दोस्तों मैं एक बार और क्लियर करना चाहूँगा कि अब बताना चाहिए कि क्या बीपीएससी, बीएसएससी और ये सब एग्ज़ाम जो होती है, ये एग्ज़ाम एक नॉर्मल होती है, जनरल एग्ज़ाम होती है, जनरल कंपटीशन के थ्रू। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसी में जो बहाली निकल गई थी, उस बहाली को रद्द कर दिया गया, और उसमें अब एग्ज़ाम की बात की गई है। तो क्या तेजस्वी यादव उस एग्ज़ाम को फेयर करवाने की पूरी गारंटी लेते हैं? सवाल अब ये भी उठता है कि क्या इसी तरह बिहार चलता रहेगा? दोस्तों मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि अगर
एग्ज़ाम लिया गया है तो सिर्फ एक चरण की रद्द क्यों हो? रद्द होनी है तो तीनों चरण की एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए। अगर रद्द होनी है तो पूरा BSSC CGL का एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से रद्द हो, एडमिट कार्ड फिर से जारी किया जाए। किसी पुराने एडमिट कार्ड पे अब ये नहीं चलने वाला। और साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह से परेशान छात्रों को किया जा रहा है, 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर एग्ज़ाम सेंटर देके आप अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे रहे हैं, आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं दीजिएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, बगल के डिस्ट्रिक्ट में दीजिए। लेकिन आप जो कर रहे हैं 200-200 किलोमीटर अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। और BSSC ऐसा करने में पहले भी माहिर रही है। अगर बात करें BPSC भी, तो BPSC भी ऐसा ही करती है। लेकिन कई दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं होते हैं और ये फेयर करने के चक्कर में जूते मोजे उतरवाना सब कुछ BSSC खुद गलती करती है और इन गलतियों का ठीकरा छात्रों पर फोड़ती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 11 बजे से 1 घंटा अगर किसी के पास टाइम मिले तो क्या 1 घंटा पहले अगर पेपर लीक होता है एग्ज़ाम ख़त्म होने से, तो 1 घंटा के अंदर क्या वो अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो एक गूगल ट्रांसलेट करके और गूगल स्कैन करके क्वेश्चन ऐप आता है। अगर आप उससे स्कैन करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 15 मिनट का क्वेश्चन होता है, स्कैन करके दोबारा वापस भेज देना। 15 मिनट में अगर कोई आदमी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है और उसको सॉल्व करके भेज देता है तो क्या ये पूरी तरह से क्वेश्चन आउट हुई या नहीं? इन बातों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। दोस्तों मैं ये नहीं समझता हूँ कि 2-2.25 घंटा दिया गया वो अलग बात है। अगर स्टूडेंट अपने दिमाग से करेगा तो 2-2.25 घंटा भी कम है। लेकिन अगर वो किसी कंप्यूटर पे स्कैन करके वो क्वेश्चंस करे तो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों 10 मिनट में अगर ये स्कैन होता है, 11:30 बजे पे स्कैन होता है और कैंडिडेट को भेज दिया जाता है तो 11:30 से वो 12:15 के बीच में कैंडिडेट पूरा जो उसका QR कोड वाला होता है जिसमें हम लोग फॉर्म फिलअप टिक करते हैं, वो टिक करने वाला आदमी पूरा भर सकता है। ऐसे में क्या 11:09 पर क्वेश्चन लीक होना नहीं माना जाएगा? ये सवाल BSSC पे उठता है और ये आगे भी उठेगा। दोस्तों इसी तरह बिहार के कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको लीक कर दिया गया है और सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर बात करें तो BPSC का ये पता चल रहा है एग्ज़ाम पेपर के माध्यम से कि लोग पकड़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ ये किसी को नहीं पता चल रहा। मैं ये कहता हूँ कि जब तक सरकार पूरी तरह से इसके प्रति सजग नहीं होगी ये सही नहीं होने वाला है। सिर्फ एक एग्ज़ाम कैंसिल कर देने से और एग्ज़ाम कैंसिल करने का छात्रों के लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है शायद ये सरकार को नहीं पता, क्योंकि सरकार अनपढ़ की है। सरकार अनपढ़ है, सरकार के शागिर्द अनपढ़ हैं, विधायक अनपढ़ हैं, मंत्री अनपढ़ हैं, उप मुख्यमंत्री अनपढ़ हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री क्लर्क का फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी नहीं रखता है वो अगर फेयर एग्ज़ाम की बात करेगा तो ये हास्यास्पद ही है। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर किसी भी प्रकार का किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को पेज को लाइक ज़रूर करें या फॉलो ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।